घने जंगल में ठंड ने दस्तक दे दी थी। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम की तैयारी में लगे हुए थे। बया पक्षी भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह बारिश और ठंड से बचने के लिए उसने अपने लिए एक सुंदर घोंसला तैयार किया था और उसे चारों ओर से घास फूस से ढक दिया था। उसमें उसके नवजात बच्चे भी अपनी माँ की देखभाल और गर्माहट में सुकून से सो रहे थे। एक दिन अचानक बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। अचानक आई इस बारिश के कारण ठंड भी बढ़ गई थी और सभी जानवर अपने अपने आश्रय की ओर भागने लगे। बया भी जल्दी से अपने घोंसले में आकर आराम करने लगी। उसे आए अभी कुछ ही समय हुआ था कि एक बंदर बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ गया। ठंड और बारिश से कांपते बंदर को देखकर बया ने कहा, तुम खुद को बहुत बुद्धिमान मानते हो तो ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा और पेड़ की पत्तियों के नीचे खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। कुछ समय शांति से बीतने के बाद बया ने फिर कहा, पूरा गर्मी का मौसम यहाँ वहाँ आलस्य में भटकते हुए बर्बाद कर दिया। अच्छा होता अगर तुमने एक ढंग का घर बना लिया होता। अरे अपनी ये बकवास बंद करो और मेरी चिंता करना छोड़ दो। बया चुप हो गई। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और हवा भी तेज चल रही थी। कड़ाके की ठंड और ऊपर से बारिश में बेचारा बंदर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। पेड़ की पत्तियों के नीचे वह खुद को ढकने की पूरी कोशिश कर रहा था। यह देखकर बया से और चुप नहीं रहा गया। उसने जैसे बंदर को चिढ़ाने की ठान ली थी। उसने फिर से कहा, काश इतनी बुद्धि से थोड़ी समझदारी दिखाकर तुमने कोई घर बनाया होता तो आज इस हालत में ना होते। चुप रहो। बया की बात पूरी होने से पहले बंदर गुस्से में दहाड़ा, तुम्हारा ये बकवास सुनकर मेरा सिर दर्द से फट रहा है। यह ज्ञान अपने पास रखो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। बया फिर से चुप हो गई। बंदर पूरी तरह भीग चुका था और ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। बया फिर भी चुप नहीं रह पाई। उसने फिर से कहा, कम से कम अब तो घर बनाना सीख लो। यह सुनकर बंदर का गुस्सा का पारा चढ़ गया। वह तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। भले ही मुझे घर बनाना ना आता हो, लेकिन घर तोड़ना मुझे अच्छी तरह आता है। और ऐसा कहते ही उसने बया का घोंसला पकड़कर तहस नहस कर दिया। अब बया और उसके बच्चे भी बंदर की तरह बेघर होकर ठंड से कांपने लगे। मित्रों, सीख देने के बारे में कहा गया है कि अगर सीख देने का तरीका सही न हो तो सामने वाले के लिए वह अस्वीकार्य हो जाती है। जब तक सामने वाले को मार्गदर्शन के लिए सलाह की जरूरत न हो या वह खुद न मांगे, तब तक सलाह न देना समझदार व्यक्ति होने की निशानी है। दुनिया में कई तरह की कलाएं हैं, जिनमें सीख देना भी एक कला है। अगर सीख देने वाला व्यक्ति इस कला में निपुण नहीं है तो उसकी सीख चाहे कितनी भी सही या अच्छी क्यों न हो, वह अप्रिय लगेगी। जब कोई सीख मांगे तो यह खास ध्यान रखना चाहिए कि खुद को अधिक समझदार दिखाने का घमंड न हो और सामने वाले व्यक्ति की भावना को ठेस न पहुंचे। खासकर जब सार्वजनिक रूप से किसी खास उम्र के श्रोताओं को सीख दी जा रही हो तो उनके अहंकार को कांच के बर्तन की तरह समझकर सावधानी पूर्वक चुने गए शब्दों और स्वर के साथ ही सलाह दी जानी चाहिए।